नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संग्रह 9.3 का बेसिक पार्ट करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 9.3 का बेसिक पार्ट। यहाँ पे क्या दिया गया है, आओ जाने। क्या हमको पता करना है गोले का पृष्ठफल कितना होता है या क्या होता है। तो खोखले गोले का वक्र पृष्ठफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो अर्ध गोले का वक्र पृष्ठफल कितना हो जाएगा भाई, 4 में 2 का भाग दे देंगे मतलब आधा कर देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बोला गया है, ठोस अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठफल कितना होता है। देखोगे जब ये वक्र पृष्ठफल था तो इसको जब आधा किया हम लोगों ने तो ये कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। लेकिन हमको क्या बोला गया, इसका जो है देखोगे ये अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठफल पूछ रहा है, तो ये तो हो जाएगा अर्ध गोले का वक्र पृष्ठफल और ये वाला जो भाग हो जाएगा ना, तभी तो संपूर्ण पृष्ठफल निकलेगा। तो ये वाले भाग का क्या हो जाएगा, ये आधार का क्षेत्रफल हो गया, मतलब ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर जोड़ दोगे तब जाकर के हमारा आएगा। तो देखोगे ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठफल लिखा है, वक्र पृष्ठफल आएगा प्लस उसमें वृत्त का क्षेत्रफल ऐड कर दिया जाएगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये आता कैसे, जैसे खोखले गोले का वक्र पृष्ठफल 4 पाई आर स्क्वायर है, ये आया कैसे देखोगे, इसके लिए ही यहाँ पे कृति की गई है। क्या बोला गया, एक मौसम्बी लेकर के उसके 2 समान भाग कीजिए। देखो एक मौसम्बी लिया है, इसको 2 भाग में कट कर दिया गया। एक भाग का कागज पर उल्टा रख करके उसके चारों ओर पेंसिल घुमा करके वृत्त बनाइए। मतलब जो आधा मौसम्बी है उसको लेकर के 4 वृत्त बना लेना है। अब मौसम्बी के 4 समान भाग कीजिए। जैसे एक हमारे पास यहाँ पे मौसम्बी है, उसके 4 भाग कर दीजिए बराबर बराबर। अब ये बराबर बराबर करेंगे ना तो देखोगे यहाँ पे मौसम्बी के 4 भाग हो चुके हैं। तो ये वाले भाग का छिलका जो होगा ये वाले वृत्त के बराबर होगा, ये वाले भाग का छिलका जो होगा ये वाले वृत्त के बराबर होगा, ये वाले भाग का छिलका ये वाले वृत्त के बराबर होगा और ये वाले भाग का छिलका ये वाले वृत्त के बराबर होगा। तो देखो कि यहाँ पे जो छिलका है वही तो इसका वक्र पृष्ठफल आएगा ना। तो वही चीज यहाँ पे भी लिखा है, अब मौसम्बी के 4 समान भाग कीजिए तथा उनके छिलके निकालिए। देखोगे ये जो 4 वृत्त बना हुआ है उसके अंदर मौसम्बी के जो छिलके हैं वो बराबर बराबर यहाँ पे भर दिए गए हैं। एक वृत्त उन प्रत्येक टुकड़े के छोटे छिलके से करीब भर जाएगा, इस प्रकार चारों वृत्त भर जाएंगे। इस आधार पर गोले का वक्र पृष्ठफल बराबर 4 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल। मतलब यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर है, इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो हमारा गोले का वक्र पृष्ठफल आ जाएगा। अब हमको यहाँ पे हल किए गए उदाहरण में दिया गया है। पहले प्रश्न में क्या बोला गया है, एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उस गोले का वक्र पृष्ठफल ज्ञात कीजिए। तो हमको तो अभी हमने देखा कि गोले का वक्र पृष्ठफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसमें वैल्यू रख दिया, काम खत्म हो गया। 4 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 7 का। अब यहाँ पे लिखेंगे 4 गुणे 22/7 गुणे 7 का वर्ग, मतलब 7 गुणे 7 हो गया। तो ये वाला एक साथ से कट जाएगा। 22 चौक 88 में 7 का गुणा किया तो 616 वर्ग सेंटीमीटर इस गोले का वक्र पृष्ठफल आ गया। अब दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, किसी गोले का वक्र पृष्ठफल दिया गया है 1256 वर्ग सेंटीमीटर, तो उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। ये भी सिंपल है, फॉर्मूला वही लगेगा। देखोगे 4 पाई आर स्क्वायर का, यहाँ पे 4 की जगह पे 4 लिखा, पाई की जगह पे 3.14 गुणे यह गया आर स्क्वायर। यहाँ पे देखोगे ये इससे क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है तो इससे हट जाएगा तो क्या जाएगा, भाग हो जाएगा। 1256 बटे में 4 गुणे 3.14। अब यहाँ पे देखोगे दशमलव है ना, तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 का गुणा यहाँ पे भी कर दिया, 100 का गुणा यहाँ पे भी कर दिया। ये कितना हो जाएगा, 4 गुणे 314, यहाँ पे लिखेंगे 4 गुणे 314 बटे में इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 5 6 और 2 जीरो हो जाएगा। तो 4 के पहाड़े से इसको कट करेंगे तो 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 2 जीरो। देखोगे 31,400 यहाँ पे आ गया। अब 31,400 में देखोगे ये एक बार में चले जाएगा और 2 जीरो बचा, मतलब 100 हो गया। तो हमारा आर कितना हो जाएगा,
10 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी तरीके से करना है। अब यहाँ पे घनफल निकालने के लिए एक कृति दिया गया है, इसको समझते हैं। कृति, एक शंकु तथा एक अर्धगोले इस प्रकार से लीजिए कि अर्धगोले की त्रिज्या तथा शंकु की ऊंचाई समान हो, इसी प्रकार शंकु के आधार की त्रिज्या तथा अर्धगोले की भी त्रिज्या समान हो। तो कहने का क्या मतलब है, ये शंकु है और ये हमारा क्या है, अर्धगोला है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो त्रिज्या है वो इसके बराबर होना चाहिए और ये जो ऊंचाई है वो भी इसके बराबर होनी चाहिए, वो भी इसके बराबर होना चाहिए। तो आप लोग को ध्यान में आएगा, यहाँ पे ऊंचाई ना लिख करके आर लिखा है, क्योंकि जो उसकी ऊंचाई रहेगी वो आर के बराबर होगी, इसीलिए इसने यहाँ पे आर ही लिया है और कोई बात नहीं है। शंकु को रेत से पूरा भरी, जैसे एक शंकु को यहाँ पे भरा, ये रेत से भरा, फिर इसको दोबारा भरा, तो ये जब तक नहीं भरेगा तो इसको भरते ही रहना है। पूरा भरा हुआ अर्धगोले में पलटिए। इस अर्धगोले को पूरा भरने के लिए कितने शंकु रेत लगेगी, इसे देखेंगे तो इसको कितनी रेत लगेगी, 2 बार रेत लगेगी। तो कहने का क्या मतलब है, शंकु के घनफल का 2 गुना जो होता है वो अर्धगोले का घनफल के बराबर होता है। देखो वही चीज यहाँ पे भी लिखा है, एक अर्धगोले भरने के लिए 2 शंकु भर कर रेत लगी। ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे शंकु का घनफल बराबर अर्धगोले का घनफल। अब यहाँ पे जब ये देखोगे 2 गुणे शंकु का घनफल हो रहा है ना, तो हमको क्या निकालना है, अर्धगोले का घनफल निकालना है। तो अर्धगोले का घनफल क्या हो जाएगा, 2 गुणे शंकु का घनफल हो जाएगा। ठीक है, तो यह जाएगा 2 गुणे शंकु का घनफल का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर का क्यूब हो जाएगा। मतलब यहाँ पे घन हो जाएगा। क्यों घन होगा, क्योंकि देखोगे ये वाला जो एच है वो आर के बराबर है। अभी जस्ट हमने देखा यहाँ पे आर का वर्ग, यहाँ पे आर, ये कितना हो जाएगा, आर का घन हो जाएगा। तो अर्धगोले का घनफल ये आ गया 2/3 पाई आर का घन। और जो पूरा गोला का घनफल रहेगा वो क्या हो जाएगा, 2 गुणे, देखोगे यहाँ पे 2 गुणे अर्धगोले का घनफल क्या आया है, 2/3 पाई आर का घन है। तो ये जाएगा 2/3 पाई आर का घन। तो ये जाएगा 2 दूनी 4/3 पाई आर का घन, इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, अर्धगोले का घनफल आ गया 2/3 पाई आर का घन और गोले का घनफल आ जाएगा 4/3 पाई आर का घन। तो यहाँ पे गोले का घनफल आ जाएगा 4/3 पाई आर का घन। अब क्या बोला गया है, इसे ध्यान में रखें। अर्धगोले का घनफल होता है 2/3 पाई आर का घन और ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठफल होता है 3 पाई आर का वर्ग। अब यहाँ पे हल किए गए उदाहरण में क्या बोला गया है, उदाहरण नंबर 1 में एक गोले की त्रिज्या दिया गया 21 सेंटीमीटर, मतलब हमको आर दिया गया, तो उस गोले का घनफल ज्ञात कीजिए। तो गोले का घनफल आप लोगों को पता है 4/3 पाई आर का घन, जो जगह 4/3 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान दिया गया हमको 21। तो ये क्या हो जाएगा, 21 का घन मतलब 21 को 3 बार हल करना है। तो देखोगे 3 के पारे से 1 कट जाएगा, 3 सत्ते 21, और यहाँ पे ध्यान से देखोगे 7 के पारे से 1 कट गया। तो बचेगा क्या हमारे पास, 4 में 22 का गुणा किया तो और 21 में 21 का गुणा किया तो 4 से 41, दोनों का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 38,808 घन सेंटीमीटर। इसी तरीके से करना है। अब उदाहरण नंबर 2 में क्या बोला गया है, 1,13,040 घन सेंटीमीटर घनफल हो तो उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे घनफल दिया गया, हमको त्रिज्या निकालना, तो घनफल लिखेंगे, गोले का घनफल बराबर 4/3 पाई आर का घन हो जाएगा। 1,13,040 बराबर 4/3 गुणे 3.14 गुणे आर का घन, इस तरीके से आ जाएगा। देखोगे यहाँ पे बटे में 3 इस हट जाएगा तो गुणा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे ये गुणा हो रहा है तो इस हट जाएगा तो भाग हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। तो इसको कट कैसे करेंगे, देखोगे सबसे पहले हम लोग 4 के पारे से इसको कट करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, बचेगा यहाँ पे कितना 3, 33 हो गया, 4 8 32, 1 बचा 10 हो गया, तो 4 दूनी 8, 2 बचा 24 हो गया, 4 छंग 24, और ये 0, तो देखोगे यही आ गया 28,260 गुणे 3 बटे में 3.14। अब देखोगे 314 के पहाड़े में ये जो है 28 26, ये कितने बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा ना। तो ये 9 बार में गया तो यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है तो इसकी वजह से 3 0 लग जाएगा यहाँ पे, गुणे 3, तो ये कितना हो जाएगा 27,000। 27,000 किसका घन है, 30 का घन है, तो ये कितना हो जाएगा, गोले की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर आ जाएगी।
अब तीसरे उदाहरण में क्या बोला गया है, किसी गोले का वक्र पृष्ठफल दिया गया है तो उसका घनफल ज्ञात कीजिए। देखोगे गोले का घनफल का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर का घन, लेकिन हमको यहाँ पे आर तो नहीं दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, गोले के वक्र पृष्ठफल में से आर निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं, देखोगे वक्र पृष्ठफल दिया गया 314 बराबर ये हो जाएगा 4 गुणे ये हो जाएगा 3.14 गुणे आर का वर्ग। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये पूरे का पूरा क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, चल जाएगा तो भाग हो जाएगा। देखो यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है ना, तो दशमलव हटाने के लिए यहाँ पे भी 100 से गुणा करो, यहाँ पे भी 100 से गुणा करो, यहाँ से तो दशमलव हट जाएगा। जब यहाँ से दशमलव हट जाएगा तो ये खत्म हो गया और ये हो जाएगा 31,400। अब इसको देखोगे भाग दोगे तो ये एक बार में चले जाएगा, ये बचेगा 2 जीरो मतलब 100/4, ये आ गया 25, तो ये हमारा आर आ गया 5। अब यही आर का मान रख देंगे गोले का घनफल निकालने के लिए। तो हम लोग इसको हल करते हैं, 4/3 गुणे 3.14 गुणे 5 का घन, 5 का घन होता है 125। अब इसको हल कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 523.33। सो दोस्तों इसी तरीके से समझना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 9.3 का बेसिक पार्ट कंप्लीट हुआ। दोस्तों अगली वीडियो में हम लोग प्रश्न संग्रह 9.3 करेंगे। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 9.3 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।